नमस्कार, मैं रूपाली शर्मा। स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से जो आ रही कर्नाटक से, जहां पर रुझानों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिल रही है। बेंगलुरु में विधायक दल की बैठक है कल। कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से 11 सीट आगे है। जेडीएस नेता ने कहा किसी पार्टी में संपर्क नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर देख पा रहे हैं, जहां पर कर्नाटक के रुझानों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत। बेंगलुरु में विधायक दल की बैठक है कल। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस की अब तक कुल 130 सीटें, बीजेपी की 66, जेडीएस की 22। ये बड़ी खबर देख पा रहे हैं। कर्नाटक की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से ही हावी रहे हैं। लिंगायत और विकलांगा दो ऐसे समुदाय हैं जो अक्सर चुनाव नतीजे तय करते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती शुरू। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कांग्रेस 130, भाजपा 66, जेडीएस 22, 6 सीटों पर आगे चल रही है। यानी कांग्रेस बहुमत 113 के आंकड़े से 17 सीट ज्यादा। अब इस पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, आपको सुनवाते हैं। भारी बहुमत से हम सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। जेडीएस ने भी एक तरीके से शुरुआत में कुमार स्वामी ने कह दिया कि हम लोग तो बहुत छोटे प्लेयर हैं, बड़ी पार्टियों के बीच में खेल रहेगा। हालांकि नंबर्स तो अभी आपके पक्ष में है। बात मुद्दों की है। हम जिन मुद्दों पर चुनाव लड़े उन मुद्दों की जीत हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा के वक्त जो मुद्दे शुरू हुए थे वही मुद्दे पूरे चुनाव के अभियान में भी आपको दिखाई दिए और सुनाई दिए। क्या माना जाए कि आप लोगों का जो ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड आप लोगों को था, या अभी और भी नंबर आपको लगता है कि मेजॉरिटी प्रूफ आपके पास आएगी? बहुत ही भारी बहुमत से, जैसा कि मैंने आपको कहा, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। बयान के बाद कर्नाटक में ये जादू हुआ है। आइए सुनवाते हैं आपको क्या बयान था राहुल गांधी का। कांग्रेस पार्टी को अच्छी तरह मालूम है कि बीजेपी के राज में कितनी महंगाई बढ़ी। 400 रुपए का सिलेंडर 1100 का हो गया। कुकिंग ऑयल 60 रुपए से 200 रुपए लीटर हो गया। पेट्रोल 70 रुपए से 102 रुपए, डीजल 56 रुपए से 90 रुपए। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसानों को टैक्स देना पड़ा, जीएसटी देनी पड़ी। 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हुए, 40 करोड़ लोग फिर से गरीब हो गए, 90 लाख छोटे बिजनेस बंद हो गए। तो हम इन चीजों को समझते हैं और हम जानते हैं कि बीजेपी ने यहाँ 40% का काम करके दिखाया। आपका पैसा आपसे छीना है, इसीलिए कांग्रेस की सरकार जो अब कर्नाटक में आने वाली है वो आपका जो पैसा है आपको वापस देने का काम करेगी। जितना पैसा बीजेपी ने आपसे चुराया है उतना पैसा हम वापस आपके जेब में। गांधी ने क्या कुछ पूजा अर्चना की कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार के लिए, आइए आपको दिखाते हैं। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक पीसी शर्मा जी। बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज में। रुझानों में कांग्रेस की लगभग पूर्ण बहुमत, क्या मध्य प्रदेश में भी होगा? जय जय कमलनाथ। निश्चित तौर पर जय जय कमलनाथ, जय जय कांग्रेस, जय बजरंगबली, ये सब होगा। क्योंकि कर्नाटक में जब राहुल गांधी जी की पद यात्रा हुई थी भारत जोड़ो, तो लाखों लोग उससे जुड़े थे। सभा में लाखों लोग आए थे, तभी लग गया था कि वहाँ पे कांग्रेस सरकार बनेगी। और उसके बाद बजरंगबली ने वहाँ पे न्याय किया। बजरंगबली एक ऐसे देवता है जो आज भी मौजूद है, और जिस तरह का माहौल बनाया गया था वो इसलिए उन्होंने न्याय किया और कांग्रेस को प्रचंड जीत दिलाई। और मध्य प्रदेश में भी 114 नहीं 174 से ज्यादा सीटों से कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। क्योंकि कमलनाथ जी खुद हनुमान भक्त हैं और हनुमान भक्त ही एक रामराज ला सकता है, इसलिए मध्य प्रदेश में रामराज लाना है। इसलिए हनुमान भक्त कमलनाथ जी की 114 नहीं 174 से ज्यादा से सरकार बनेगी। जी बिल्कुल, पीसीसी में आतिशबाजियां हो रही है, जश्न का माहौल है, और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कुछ क्रेडिट देना चाहेंगे? क्या लगता है मध्य प्रदेश में भी भारत जोड़ो यात्रा और कर्नाटक के रिजल्ट्स का असर होगा? बिल्कुल असर है। भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में सफल हुई। मध्य प्रदेश में 384 किलोमीटर बुरहानपुर से लेके आगर तक
पूरी सफल हुई, लाखों लोग इसमें आए, लोग मिलने के लिए बेताब थे। उसका इफेक्ट यहाँ पर भी पड़ेगा मध्य प्रदेश में भी 384 किलोमीटर की पदयात्रा का। और जिस तरह से अन्याय किया गया राहुल गांधी के साथ, उनकी संस्था खत्म की गई, उनको दोषी बनाया गया जी, ये सब इफेक्ट अपने आप में है। और ये निश्चित तौर पर राहुल गांधी के बलिदान का वजह है जो कर्नाटक में इस तरह से प्रचंड बहुमत मिला है। और पहले भी कांग्रेस समर्थी सरकार थी जिसको तोड़ा फोड़ा गया था, और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी कमलनाथ की, उसको भी लेन देन करके तोड़ा फोड़ा गया था। लेकिन अब इतनी स्पष्ट सरकार बनी है, वहां से सीट आ गई है कि कोई तोड़फोड़ नहीं हो पाई। और मध्य प्रदेश में भी मैं कहता हूँ कि इतनी सीटें आएंगी 174 के आसपास कि तोड़फोड़ नहीं हो पाएगी। जी बहुत धन्यवाद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं कुणाल चौधरी। कुणाल चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज में। पूर्ण बहुमत दिखाई पड़ रही है कांग्रेस की, क्या कहना चाहेंगे कर्नाटक में? देखिए, स्पष्ट है, कर्नाटक की जनता ने जो जनादेश दिया है उसको हम सिरोधार्य करते हैं। उसको विनम्रता पूर्वक सिरोधार्य करके कर्नाटक की जनता ने जिस तरीके से इस देश के अंदर महंगाई के खिलाफ बिगुल बजाया है, जिस तरीके से घृणा और नफरत के खिलाफ बिगुल बजाया है, जिस तरीके से जिन परिस्थितियों के अंदर वहां चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने कभी हिजाब की बात, कभी इसकी बात, कभी उसकी बात, और हर तरीके की जो नाटक नोटंकी, झूठ और फरेब की राजनीति करना चाहते थे वो उसको करने का काम किया। पर जनता ने उन्हें सबक सिखाने का काम किया कि जनता मूल मुद्दों के ऊपर वोट देना जानती है, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, किसान, नौजवान सब परेशान है, और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म के नाम पे वोट लेने की कोशिश करती है और कहीं ना कहीं लोगों को लड़वाने की कोशिश करती है। तो ये इस पूरे देश के अंदर जो कर्नाटक है, ये घृणा और नफरत की दुकान को बंद करके जो मोहब्बत की दुकान को खोलने का काम किया है कर्नाटक की जनता का, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। और वो उन्होंने जिस तरीके से हमें जनादेश दिया उसे विनम्रता पूर्वक सिरोधार्य करता हूँ। जी, लेकिन देखा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर से सारे कांग्रेस विधायक जो कि जीते हैं उनको बेंगलुरु लेकर जाया जा रहा है, तो क्या माना जाए कांग्रेस क्या अपने विधायकों पर भरोसा नहीं करती? इस तरह की परिस्थितियों के अंदर चुनाव हो रहा है और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री और देश की चुनी हुई सरकार जिस तरीके से टपल करने में लगी हुई है, जिस तरीके से परिस्थितियों के अंदर, तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि कैसे भी करके, क्योंकि पिछली बार भी खरीदे हुए जनादेश की सत्ता में एक वहां पे कर्नाटक में आए थे, मध्य प्रदेश में भी जिस तरह की स्थिति इन्होंने करी, तो कहीं ना कहीं इन चीजों से सजग रहने का काम है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके के साथ सजग, और ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि ये हो रहा है कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों को लाना पड़ रहा है। ये देश के लोकतंत्र को ये भारतीय जनता पार्टी कहाँ लेके जा रही है, इस ओर हमें सोचना। जी बिल्कुल। कुणाल जी, यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल ने घोषणा की है कि बजरंग दल, जब छत्तीसगढ़ में चुनाव होंगे तो बजरंग दल वहां पर भी बैन कर दिया जाएगा जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनती है। तो मध्य प्रदेश में भी क्या ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, मुझे नहीं मालूम ये इस बारे के अंदर, यहाँ पे मध्य प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता है वो अपनी बात कहेंगे, पर जिस तरीके से ये जरूर है कि मैं बजरंग बली का उपासक हूँ, और बजरंग दल और बजरंग बली के अंदर कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई समानता की बात है कि मतलब बजरंग दल को बजरंग बली के से जोड़ने की जो कोशिश करी जा रही है उसका मुझे नहीं मालूम। और क्या होगा क्या नहीं होगा, निर्णय तो पार्टी अपने फोरम पे लेती है और लेगी, और ये वरिष्ठ नेताओं का अपना काम है। स्पष्ट है मध्य प्रदेश। जी बहुत धन्यवाद कुणाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कांग्रेस 130, भाजपा 66, जेडीएस 22 और अन्य 6 सीटों पर आगे चल रही है। यानी कांग्रेस बहुमत 113 के आंकड़े से 17 सीट ज्यादा है। कांग्रेस को 42.8%, भाजपा को 36.1% और जेडीएस को 13.2% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक रुझानों को देखते हुए कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को बेंगलुरु पहुंचा दिया है। राहुल गांधी भी दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पहुंच चुके हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का रिजल्ट अपडेट हम आपको बता देते हैं, जहां कांग्रेस विधायक दल की बैठक रविवार सुबह बेंगलुरु पार्टी दफ्तर में होगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई शिगगांव और कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार कनकपुरा सीट पर आगे चल रहे हैं। जेडीएस नेता कुमारस्वामी चन्नापटना सीट पर आगे चल रहे हैं। जगदीश शेट्टार अपनी सीट हुबली धारवाड़ पर पीछे चल रहे हैं। ये लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं टीवी 27 न्यूज पर, जहां पर 10 एग्जिट पोल में 5 में हंग असेंबली।
अब हमारे साथ राकेश सिंह पूर्व मंत्री जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज पर राकेश जी। यहाँ पर रुझानों में कांग्रेस की लगभग पूर्ण बहुमत दिखाई पड़ रही है, क्या कुछ कहना है आपका? ये जनता का निर्णय है, कर्नाटक की जनता का, वो शिरोधार्य है। लोकतंत्र में जनता ही फैसला करती है जी। और ये उन अहंकारी लोगों के जबान पर तमाचा है जो लोग ये कहते थे कि कांग्रेस विहीन कर देंगे भारतवर्ष को। ये हिटलरी परंपरा को तमाचा है जो ये कहते थे कि हम 150 लेके आएंगे कर्नाटक में। इनको जनता के वोट पर भरोसा नहीं है। ऐसे विचारधारा के लोग धराशायी हुए हैं और भारत में असली मायने में जो लोकतंत्र है वो जनता के द्वारा स्थापित होता है। इन अहंकारियों की भाषा से स्थापित नहीं होता है, जिसको जनता ने, कर्नाटक की जनता ने सबूत किया है। और आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में भी मैं समझता हूं कि जनता अपने लोकतंत्र के निर्णय को बेहतर तरीके से कायम करेगी और ऐसे बददिमाग लोगों को, ऐसे गलत जुबानी करने वालों को, ऐसे हिटलरी लोगों को जिन्होंने इस देश को दुनिया के सबसे कर्जदार देशों में एक कर्जदार बना दिया। 8 कर्जदार बड़े देश हैं जो दुनिया के, उनमें भारतवर्ष एक कर्जदार है। और जो 80 करोड़ लोगों को सिर्फ भोजन के लिए राशन देते हैं, ऐसे लोगों को जनता आगे चुनाव में भी नतीजा देगी, उनको भी अमली जामा पहनाएगी और उन्हें आईना दिखाएगी। जी, अगले साल लोकसभा चुनाव होना है और ये रिजल्ट आया आज कर्नाटक में, क्या कुछ असर देखने को मिलेगा लोकसभा चुनाव में, क्या लगता है आपको? भाई, भारतवर्ष में राज्य है 29 करीब जी। उसमें से 20 राज्यों में भाजपा कहीं सरकार में नहीं है और जहां है भी वहां जिन छोटे छोटे राज्यों में वहां गठजोड़ और खरीद फरोख्त के कारण है जी। तो भाजपा की स्थिति दिन पे दिन अब जनता को समझ में आ गया है। मैं तो एक बार प्रधानमंत्री के एक भाई का स्टेटमेंट सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये माँ का इस्तेमाल भी वोट के लिए करते हैं, माँ के पास तभी आते हैं जब इनको वोट मांगना होता है जनता से जी। और ये घर में कभी देखते नहीं है, घर वालों को कभी नहीं देखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में घर वाले भी जान गए हैं और हिंदुस्तान का अवाम भी जान गया। इसलिए 2000 का चुनाव, 24 का चुनाव वो जनता फैसला करेगी और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी और कांग्रेस की जो निष्पक्ष विचारधारा है, साफ जनता ने देख लिया है कांग्रेस इतने वर्षों से स्थापित है तो अपनी ईमानदारी की वजह से देश उसके लिए सर्वोपर है। देश के 2 धंधे उसके लिए सर्वोपर है, बेरोजगारी उसके लिए सर्वोपर है, रोजगार उपलब्ध करवाना। तो ऐसे लोग 2024 में मैं समझता हूं धराशायी होंगे और फिर से जनता एक बार लोकतंत्र को बहाल करेगी। जी, बहुत धन्यवाद राकेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। टीवी 27 न्यूज पर लगातार आपको बता रहे हैं कर्नाटक के रुझानों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिल रही है। 11 सीटों से आगे, बहुमत से भी 11 सीटों से आगे 132 जो लेटेस्ट अपडेट हम आपको बता रहे हैं। कर्नाटक के रुझानों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत, जश्न का माहौल, तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जश्न का माहौल पूरे भारत में मनाया जा रहा है। कर्नाटक में तो है ही, साथ ही मध्य प्रदेश से लेकर दूसरे राज्यों में भी लोगों में खुशी की लहर है, कांग्रेस के नेताओं में खुशी की लहर है। 10 एग्जिट पोल में 5 में हंग असेंबली है। एग्जिट पोल्स की बात करें तो 10 में से 5 में हंग असेंबली की भविष्यवाणी की गई है। 4 में कांग्रेस को तो 1 में भाजपा को सबसे बड़ी पार्टी बताया गया। लेकिन राज्य में 38 साल से सत्ता रिपीट नहीं हुई। राज्य में 38 साल से सत्ता रिपीट नहीं हुई है। आखिरी बार 1985 में रामकृष्ण हेगड़े के नेतृत्व वाली जनता पार्टी ने सत्ता में रहते हुए चुनाव जीता था। आपको बता दें जनता दल इस बार सिर्फ 22 सीटों पर आ पाया है। जनता दल के नेता का कहना भी है कि इस बार किसी ने भी उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की, ना ही बीजेपी और ना ही कांग्रेस। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव का। यहां पर रिजल्ट हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस 132 सीटों पर, बीजेपी 66 और जेडीएस 22 सीटों पर है। रुझानों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिल रही है। कल बेंगलुरु में विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। जिंदाबाद 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 खड़गे साहब जिंदाबाद 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 यूथ कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद मैडम जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद
मति विष्णु नवप्रेतु विष्णु तयोरसि गणो गोवसि वैष्णवमसि विष्णु दराचमसि विष्णु नवप्रेतु विष्णु तयोरसि गणो गोवसि वैष्णवमसि विष्णु दराचमसि विष्णु नवप्रेतु विष्णु बेंगलुरु स्थित कांग्रेस कार्यालय में देखा जा सकता है कि लोग एक दूसरे को रंग लगाकर जश्न मना रहे हैं। इस दौरान उनके चेहरे पर खुशी देखते ही बन रही है। 2023 के परिणाम आज घोषित किए जाएंगे। कर्नाटक चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और कांग्रेस की सरकार वहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है। कर्नाटक चुनाव में ऑब्जर्वर बनाए गए, जिनको बनाया गया था उमंग सिंगार जी, वो हमारे साथ हैं। उनसे चर्चा करते हैं। सर, क्या मुद्दे कर्नाटक में हावी रहे? कर्नाटक में सबसे बड़ा मुद्दा 40% भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा। मंत्री है वहां के किस प्रकार से अपने जेब भर रहे थे, जनता उसको देख रही थी। और जिस प्रकार से गए बार सरकार गिराई थी ऑपरेशन लोटस से, तो जनमत को आप पैसों से खरीद रहे हो। तो ये वहां की जनता ने समझा इस बात को, बुद्धिजीवी जनता है वहां की, और उस चीज को परिणाम के रूप में आज जनादेश वापिस से कांग्रेस को मिला। सर, ऑपरेशन लोटस की बात की तो अभी विधायकों को एकजुट होने का कहा गया है, एक जगह एकत्रित किया जा रहा है, तो क्या अभी वहां पर भी हॉर्स ट्रेडिंग का डर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। निश्चित तौर से पूरी कांग्रेस की सम्मानजनक सरकार रहेगी, ऐसी कोई बात नहीं। इसके अलावा सर, जिस तरह से जो घोषणा है कांग्रेस की, उनमें से कौन सी घोषणा का असर जनता पर सबसे ज्यादा हुआ है जो आपको? देखिए, वहां पर चाहे सिद्धारमैया जी थे पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी एक 10 किलो अनाज प्रति व्यक्ति दिया था। उसका एक सीधा जनता को लगा कि ये अच्छी योजना थी। उसको वापिस ही कांग्रेस ने रिपीट किया। हमने प्रति महिला को वहां पे हेड को देने की जो बात करी है, उसका हमको सीधा लाभ मिल रहा है। और ये चीज हमने हिमाचल में भी करी, तो उस चीज का फायदा कर्नाटक में मिला, हिमाचल में मिला, और मध्य प्रदेश में भी ये चुनाव को हम लेके आगे आ रहे हैं। बजरंगबली को लेकर सियासत जब काफी गर्माई थी चुनाव में, तो उसके बारे में क्या? बजरंगबली तो वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। हम तो विकास की बात करना चाहते हैं। जो सरकार, भाजपा सरकार के घोटाले, उनकी बात करना चाहते हैं। उस पर बात करें, उस पर बात क्यों नहीं करना चाहते? सर, एक आखिरी सवाल कि मध्य प्रदेश में कितना असर पड़ेगा इसका, और मध्य प्रदेश में अब किस तरह से और तैयारियां की जाए? अब ये तो आप भी हैं, जर्नलिस्ट है, तो आपको हवा बदलने में देर नहीं लगती है। अब चूंकि वहाँ की हवा देश से अलग तो है नहीं, तो कर्नाटक की हवा तो निश्चित तौर से मध्य प्रदेश को प्रभावित करेगी। तो बिल्कुल हमारे साथ है उमंग सिंगार जी। उनका साफ तौर से कहना है कि कर्नाटक की जो हवा है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को भी प्रभावित करेगी। कैमरामैन आमिर के साथ नीरज श्रीवास्तव, टीवी 27 न्यूज भोपाल। कर्नाटक चुनाव के रुझान कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रहे हैं। कर्नाटक चुनाव को लेकर किस प्रकार की प्रतिक्रिया है कांग्रेस के पूर्व मंत्री मुकेश नायक जी हमारे साथ हैं। सर, कर्नाटक के जो रुझान है चुनाव के, वो आपके पक्ष में कितना उत्साह है इसके लिए? ये देश की जनता की जीत है और लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अधिनायकवाद, एकाधिकार की प्रवृत्ति, भ्रष्टाचार और जिस तरह से संविधान विरोधी गतिविधियां देश में चलाई जा रही थी, उससे भारत के आम नागरिक में बहुत घुटन और बेचैनी थी। जिस तरह से इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें हस्तक्षेप किया, जिस तरह से एनजीओ बर्बाद किए, खेल संगठन बर्बाद किए, और निजी क्षेत्र में जितनी ऑटोनोमस बॉडी है उन पर जिस तरह से दबाव डाला, ऐसा उदाहरण बहुत मुश्किल है। और इतनी चतुराई से करप्शन किया पूरे देश में कि पूरे देश को लूट डाला और बगलाभात बने हुए। क्या लगता है मध्य प्रदेश चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? मध्य प्रदेश में वन साइडेड कांग्रेस की जीत होगी, आप देख लेना, और संभावनाओं की आहट आने लगी है। ऐसा क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में इतना बड़ा दावा आपका? देखिए, उसका कारण यह है कि जो बीजेपी पर जनता ने विश्वास किया और 18 साल तक इनको दिए, उस विश्वास के साथ छल किया बीजेपी ने। ये बहुत बड़े आदमी बन गए बीजेपी के सारे नेता, सारे कार्यकर्ता,
और विकास यात्रा निकाल रहे हैं कि जनता के विकास की। जब ये जनता के बीच में गए तो जनता ने इनसे पूछा, तुम्हारा विकास हुआ है कि जनता का विकास हुआ है? महल बन गए, घरों के अंदर स्विमिंग पूल बन गए, 10-10 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, 50-50 ट्रक खड़े हुए हैं, जिले भर में जमीनें नहीं बची, अपने नाम करवा ली। तो तुम्हारा विकास हुआ है कि जनता का विकास हुआ है? तो बिल्कुल हमारे साथ मुकेश नाथ जी, जिनका साफ तौर से यही कहना है कि कर्नाटक के जो चुनाव के जो रुझान है वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर मध्य प्रदेश के चुनाव पर असर डालेंगे और कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। कैमरामैन आमिर के साथ नीरज श्रीवास्तव, टीवी 27 न्यूज भोपाल। और कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से 20 सीटें ज्यादा है। यहां पर लगातार हमने अपडेट देखी, खुशी की लहर है कांग्रेस के नेताओं में। अब देखा जाएगा भारत जोड़ो यात्रा की बात करें या प्रियंका गांधी की पूजाओं की बात करें, कर्नाटक में अब कांग्रेस बहुमत से 20 सीटें ज्यादा है। अब देखा जाएगा किस तरीके से कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में बदलाव लेकर आती है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहे टीवी 27 न्यूज।